साथियों, मैं विवेक शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल कॉन्सेप्ट पर स्वागत करता हूं। हम अभी तक पढ़ रहे थे मेंसुरेशन में क्या पढ़ रहे थे? मेंसुरेशन में हमने त्रिभुजों के बारे में जानना स्टार्ट किया था। त्रिभुज हमने समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जान चुके थे। अब हमारे पास आगे क्या लिखा हुआ है? समबाहु त्रिभुज। इसकी ये समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, माने इसकी भुजाएं कैसी हो? सभी एक जैसी हो, समान हो। भुजाएं कैसी होंगी? समान हो। तीनों भुजाएं त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होंगी? समान होंगी। उसे हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो चलिए अब समबाहु त्रिभुज के बारे में और नॉलेज लेते हैं। ये बन गया हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बन गया ए बी सी। अब समबाहु त्रिभुज बन गया तो इसकी भुजाएं कैसी होंगी? भुजाएं दोनों कैसी होंगी? भुजाएं तीनों भुजाएं कैसी होंगी? एक जैसी होंगी। इसकी मान लिया मैंने ए मान लिया तो ए ही ये होगा, ए ये होगा। तीनों भुजाएं कैसी हैं? एक जैसी हैं। तीनों भुजाएं कैसी हैं? एक जैसी हैं। और इसका वो माध्य का एडी, एक माध्य का डाल दिया, एडी डाल दिया, एडी माध्य का डाल दिया। एक बी कोण बी से डाल दिया, ई माध्य का बीई। और यहां से यहां तक हमने माध्य का डाल दिया सी एफ। सी एफ क्लियर हुआ। अब ये गुरुत्वीय केंद्र कितना है? जी आपका गुरुत्वीय केंद्र है। जी क्या है? गुरुत्वीय केंद्र है, मतलब केंद्रक है। इसे हम केंद्रक ही माने। केंद्रक क्या है? जी यहाँ पर केंद्रक है। जी क्या है? यहाँ पर केंद्रक है। अब केंद्रक अनुपात में कैसे ये डिवाइड हो जाएगी? माध्य का मीडियम कैसे अनुपात में डिवाइड होगा? यहाँ पर ऊपर वाला 2 नीचे वाला 1, नीचे वाला 1 ऊपर वाला 2, नीचे वाला 1 ऊपर वाला 2। क्लियर हुआ। अब माध्यिकाएं कौन कौन सी है? माध्यिकाएं कौन कौन सी माध्यिकाएं लिख दूं मैं? एडी बराबर है किसके? बीई बराबर है सी एफ। क्या है ये? माध्यिका है। माध्यिका क्या है? ये माध्यिका है। माध्यिका के आपस में बराबर है और समद्विबाहु में माध्यिकाएं बराबर नहीं थी। माध्यिकाएं कैसी थी? बराबर नहीं थी, क्योंकि उसमें भुजाएं कैसी? दो भुजाएं बराबर होती थी। इसमें तीनों भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। और यहाँ ये लंब बिंदु यहाँ 90 डिग्री बनता है। इसमें भुजा 90 डिग्री बन रहा है तो ये क्या? दोनों बराबर आधे आधे माध्यिका है, मध्य में है। तो ये भी कैसे होंगे? ये क्या होंगे? बराबर होंगे। ये भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये कैसे होंगे? बराबर होंगे। भुजाएं साइड, साइड कौन कौन सी होंगी? साइड कैसी होंगी? साइड भी भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। ए बी बराबर, बी सी बराबर सी ए। कैसी होंगी? बराबर होंगी। और क्या होगा? और इसमें यह होगा आपका किसी भी भुजा का लंब, किसी भी भुजा पर लंब डाला गया है, उसके सामने वाला सम्मुख कोण, किसी भी भुजा पर लंब डालिए, किसी भी भुजा पर क्या डाला? लंब डालेंगे और उसके सामने वाला कोण क्या होगा? उसके सामने वाला कोण, सम्मुख कोण क्या होगा? समद्विभाजित हो जाएगा। समान द्विभाजित मतलब दो भाग में बराबर बट जाएगा। यहां से ये वाला समान दो भाग में बट गया। ये कोण अगर यहाँ बी रेखा, बी से लंब डाला किस पर? AC पर। AC पर लंब डाला है तो ये क्या है? ये कोण कैसे हो जाएंगे? दो बराबर बढ़ जाएंगे। यहाँ C से देख लीजिए, C से कोण किससे डाला हमने? AB पर। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? C वाला कोण कैसे हो जाएगा?
समद्विभाजित, मतलब दो भुजाओं में, दो भागों में बढ़ जाएगा। कोण क्या हो जाएगा, दो भागों में बढ़ जाएगा। और क्या होता है इसमें, ऑल एंगल इक्वल, ऑल एंगल इक्वल, सभी कोण क्या होंगे, सभी कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ 45 होगा तो आधा आधा बटा है, तो सभी कोण, जितने भी कोण बनेंगे उसमें क्या होंगे, बराबर होंगे। सिर्फ कहां पर, भुजाओं के यहां पर बराबर होंगे, यहां पर भी सभी क्या है, सभी 90-90 के होंगे, बराबर होंगे, सभी कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। और क्या क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का केंद्र मतलब सेंट्रॉइड, केंद्र मतलब सेंटर, केंद्र को क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। समबाहु त्रिभुज का केंद्र सेंट्रॉइड या अंतःकेंद्र, इन सेंटर, परकेंद्र सरकम सेंटर, सॉरी परकेंद्र सरकमफ्रेंस, परकेंद्र को क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस। और लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र को क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर। सभी एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, सभी यहां पर ही स्थित होते हैं। अब हिंदी में मैं सही बता दे, एक बार बता देता हूं, समबाहु त्रिभुज के केंद्रक, परकेंद्र, अंतःकेंद्र और लंब केंद्र सभी क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। इसके आगे हमें, इससे ज्यादा हमें इसमें कोई ऐसी जानकारी हमें और नहीं लेनी होगी। तो हम परकेंद्र, अंतःकेंद्र इनके बारे में हम आगे की क्लास में आपको बताएंगे, जहां जैसा जोड़ की जरूरत होगी वैसे आपको देते जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, उससे आप समझिए। अब ये मैं बताने जा रहा हूं वो सब ट्रायंगल में, सभी ट्रायंगल, ऑल ट्रायंगल में क्या होगा, एक काम आएगा। ऑल ट्रायंगल की बात होगी, सभी त्रिभुजों की बात होगी। क्या होगी, ऑल ट्रायंगल। ऑल ट्रायंगल सभी त्रिभुजों के बारे में बताएंगे हम। किसके बारे में, सभी त्रिभुजों के बारे में। ये बात आपको वहां माननी होगी। ये बात क्या, सभी त्रिभुजों के बारे में रहेगी। क्या है उसे देखिए। आप भी कभी भी आपसे त्रिभुज बनाए, त्रिभुज की कहे तो सीधा माइंड में एक त्रिभुज, सिंपल त्रिभुज आपकी माइंड में आना चाहिए पहले तो। जैसे ये मैंने बनाया, एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज ए बी सी। अब उसने कहा कि ए बी और ए सी रेखाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर, ए बी और ए सी रेखाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जाता है। एक त्रिभुज और बनाया जाता है। ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्या है, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज और बनाया गया। तो देखिए यहां पर एक त्रिभुज बना दिया गया, एक त्रिभुज और बनाया गया, त्रिभुज बन गया। क्लियर हुआ। अब ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा कैपिटल बी, सी के सामने वाली भुजा कैपिटल सी। अब ये मध्य बिंदुओं को मिलाया है। अब मध्य बिंदु में मिलाया है तो बिंदुओं के मैं नाम भी आपको दे देता हूं। नाम क्या होगा, ई एफ और डी। ई एफ डी नाम मैंने इनके नाम को दे दिया। क्या दे दिया, इनके नामों को दे दिया, ई एफ डी। अब देखिए यहां से यहां तक ए है, कहां से, यहां से यहां तक ए है, यहां से लेकर यहां तक सी है,
यहां से लेकर यहां तक बी है। अब मध्य बिंदुओं को मिला है तो मध्य बीचों बीच होगा तो आधा आधा हो गया, तो बीचों बीच होगा तो यहां क्या होगा a/2, इसे a सही बना दो, a/2, यहां क्या होगा a/2, यहां क्या होगा c/2, c/2 कितना होगा b/2, b/2, इतना ही तो होगा। यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। अब आपको और आगे हम बताएं, अभी यहां तक समझ लेना। इस भुजा का मध्य में जाओगे तो क्या हो जाएगा, हाफ रह जाता है, आधा रह जाएगा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या रह जाएगा, आधा रह जाएगा, जो हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे इसको आगे। अभी तक यहां तक हम सिर्फ समझे, क्या रह जाएगा, आधा रह जाता है। क्या रह जाएगा, इस भुजा का ए का क्या रह जाता है, यहाँ पर आधा रह जाता है। क्या रह जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम a/2, इसका b का b/2, इसका c/2। अब इसके बारे में हम जानना क्या चाह रहे हैं वो अब देखिए। अब जानना चाह रहे हैं हम, उसे हम देखते हैं। और ये भी क्लियर कर लेना, जैसा त्रिभुज बाहर का होगा और जैसा ही त्रिभुज अंदर का होगा। जैसा त्रिभुज कैसा होगा, बाहर का होगा, वैसा ही त्रिभुज अंदर का होगा। क्लियर? जैसा त्रिभुज बाहर का, जैसा त्रिभुज अंदर का, वैसा ही त्रिभुज कैसा हो जाएगा, अंदर का हो जाएगा। तो अब इसमें थोड़ा सा लिख लें, DE AC और AB के मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। अब देखिए त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं, उस त्रिभुज के बारे में हम जानकारी लें। देखिए त्रिभुज क्या, कितने त्रिभुज बन गए इसमें से, त्रिभुज बनेंगे इसमें 4 त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3 4। इन 4 का भी मतलब है 4 त्रिभुज बनेंगे। रीजनिंग वाला नहीं है, रीजनिंग वाले तो आप और ज्यादा भी त्रिभुज बना सकते हो। क्लियर हुआ? यहां पर त्रिभुज के बारे में देखें। एरिया किसका ले हम, एरिया हम पहले 20 से लेके चलते हैं। एरिया DEF, एरिया DEF किसके बराबर होना चाहिए, अगले त्रिभुज। देखिए क्या है, एरिया त्रिभुज A, यहां पर त्रिभुज का निशान नहीं है, त्रिभुज ADE, ये इसके बराबर हो गया, फिर इसके भी बराबर होगा, इसके बराबर होगा, बराबर एरिया त्रिभुज B, यहां लिख देता हूं, चलिए यहां लिख देता हूं, एरिया त्रिभुज BDF, कौन सा, BDF, कौन सा बनेगा, BDF, BDF। अब कौन सा रह गया, एरिया त्रिभुज, बताइए कौन सा, CEF, कौन सा रह गया, CEF। तो कौन सा होगा त्रिभुज, त्रिभुज CEF। CEF ये किसके बराबर होगा, इस सभी किसके, बड़े त्रिभुज के कितने हैं, बड़े त्रिभुज का एक त्रिभुज कौन सा है, 1/4, कौन सा है, 1/4, 1/4 किसके बराबर है, इनटू एरिया त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। कोई भी त्रिभुज बड़े त्रिभुज का कितने, 1/4, बड़े त्रिभुज का कितना है, 1/4।
या तो आप इस त्रिभुज को ले लीजिए, तब भी बड़े त्रिभुज का कितना होगा 1/4 होगा। इसको ले लीजिए 1/4, इसको लोगे 1/4, इसको लोगे 1/4, कोई भी एक त्रिभुज को लोगे तो त्रिभुज का क्या हो जाएगा, वो 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/4, बड़े त्रिभुज का कितना है वो 1/4 है। कितना है 1/4। अब हम बीच वाले की बात करते हैं, इसका एरिया हम अनुपात कैसे निकालेंगे उसे देखें। एरिया त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ, कौन सा त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ बराबर 1/4 इंटू एरिया किसके, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी। अब एबीसी को इधर ले आएंगे, 4 का क्या हो जाएगा उधर इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एरिया, एरिया त्रिभुज एबीसी बराबर 4 इंटू एरिया त्रिभुज डी ई एफ, एरिया त्रिभुज डी ई एफ, एरिया त्रिभुज डी ई एफ, एरिया त्रिभुज डी ई एफ। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा एरिया त्रिभुज ए बी सी, रेशियो एरिया त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ बराबर 1/4, कितना 1/4। तो आपको कितना याद रखना है, सिर्फ आपको ये वाला लास्ट वाला आपको याद रखना है कि बड़े त्रिभुज का कितना होता है, रेशियो कितना होता है 1/4 होता है। कितना होता है 1/4 होगा, कितना होगा 1/4 हो जाएगा। क्लियर हुआ, कितना हो गया 1/4 हो गया। ये आपको समझ में आ गया। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आपने नोट कर लिया, अब आगे चलें। मैं ऐसा समझता हूं कि आपने समझ लिया होगा भाइयों बहनों, आप समझ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा मैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा और आपको आता भी है। चले भाइयों, अब हम थोड़ा सा और आगे चलें। सम ऑफ ऑल ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल ट्रायंगल, सभी त्रिभुजों का एरिया कैसे निकालते हैं, क्या क्या होगा उससे हम बात करेंगे। हेडिंग हमारी क्या है, सम ऑफ एरिया ऑल ट्रायंगल, सम ऑफ एरिया ऑल ट्रायंगल। अब क्या कहेगा, आपको देगा एक त्रिभुज बनाया गया, एक त्रिभुज बनाया गया। क्वेश्चन कैसे करेगा आपसे, एक त्रिभुज बनाया गया, एक त्रिभुज बनाया गया, उस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर दूसरा त्रिभुज बनाया गया, उस त्रिभुज के
मध्य बिंदुओं को मिलाकर दूसरा त्रिभुज बनाया गया। बने हुए त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को, बने हुए त्रिभुज के, क्या कहेगा क्वेश्चन में, बने हुए त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक और त्रिभुज बनाया गया। बने हुए त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक और त्रिभुज बनाया गया। इसी प्रकार से यह प्रक्रिया अनंत तक, इसी प्रकार से यह प्रक्रिया अनंत तक चलती है। कहां तक चलती है? अनंत तक चलती है। तो इन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग क्या होगा? तो इन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग क्या होगा? अनंत तक बनाते जाता है और कहता है कि इन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग क्या होगा। चलिए आप इन्हें समझिए। हम इसे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? इसमें गुणोत्तर श्रेणी का प्रयोग होगा जो आपने नंबर सिस्टम में पढ़ी है। चलिए आइए ध्यान दीजिए भाइयों और मेरी बहनों, ध्यान दीजिए। आप देखिए, अब हम इसे एरिया मान लेते हैं। एरिया मान लिया हमने, ए मान लिया। एरिया हम कुछ नहीं, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, हम एरिया सिर्फ ए मान लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं मानते। एरिया हमने ए मान लिया, तो एरिया ए मान लिया तो क्या बचेगा हमारे पास? ए हमने पढ़ा था। अगले त्रिभुज का क्या होगा? दूसरे त्रिभुज का a/4 कितना? a प्लस a/4। तीसरे का कितना हो जाएगा? a/4। अब इसका कितना हो जाएगा? a हो गया a/4। उसका कितना होता है? बड़े वाले त्रिभुज का 1/4 कितना होता है? 1/4। अगले की बात करें, a/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। इस तरीके से आपका चलता रहेगा। प्लस a/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। इस तरीके से आगे चलती रहेगी प्रक्रिया। कहां तक चलेगी? ये तो अनंत तक चलेगी, इन्फिनिट तक चलेगी। अब हमने क्या किया? a कॉमन ले लिया। इसमें से क्या कर लेंगे? a कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन लेंगे? a कॉमन लिया तो कितना बचा? a कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा। अब यहाँ पर क्या करना? एलसीएम 4, कितना? 4, तो कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर कितना? 1/4। इन दोनों का इंटू किया तो कितना हो गया? प्लस 1/4 की स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर। 4 पे पावर 4, सॉरी 4 पे पावर 4, 1/4 पे पावर 3। इस तरीके से आपका आगे तक चलता रहेगा। कहां तक चलता रहेगा? इनफिनिट तक। तो देखिए गुणोत्तर श्रेणी बढ़ता जा रहा है, गुणोत्तर होता जा रहा है। गुणोत्तर श्रेणी है तो क्या हो गया? गुणोत्तर श्रेणी है तो कैसे करेंगे? अब इस गुणोत्तर श्रेणी का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला मैंने नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाया है। आप पिछली क्लास में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, मेरे चैनल पर जाकर, वहां से आपको मिल जाएगा। और नहीं जाते हो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर भी आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। सम निकालना हो इनफिनिट तक तो क्या होगा? a/1 माइनस r। a/1 माइनस r, ये हमारा फॉर्मूला a/1 माइनस r। अब कहोगे सर इतना बता दिया तो इतना भी बता दीजिए, a क्या है, r क्या है, कैसे निकालते हैं उसे भी बता दीजिए। चलिए, a है आपका फर्स्ट टर्म, मतलब पहला पद। a क्या है? पहला पद। a क्या है? पहला पद। r क्या है? कॉमन। कॉमन रेशियो। r क्या है? कॉमन रेशियो, बराबर अनुपात है, कॉमन रेशियो है। तो r निकालते कैसे हैं? r निकालते हैं सेकंड टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म। पहले पद में क्या, दूसरे पद में क्या करेंगे? पहले पद का क्या कर देते हैं? हम भाग देते हैं। दूसरे पद में पहले पद का
भाग देंगे। क्या करेंगे, दूसरे पद में पहले पद का भाग दे देते हैं, आर हमारा निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, आर हमारा निकल के आ जाता है। कैसे, पहले दूसरे पद और पहले पद का क्या कर दीजिए, आप भाग दे दीजिए। क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, आर आपका निकल आएगा। चलिए अब इसे हम निकालने की कोशिश करें। तो ये कितना हो गया, आर निकाल लीजिए पहले। आर निकालेंगे तो कितना, 1/4 सेकंड पद है, सेकंड टर्म है, डिवाइड बाई 1, तो कितना आ गया आर 1/4। कितना आ गया, आर 1/4 आ गया। क्लियर। अब इसे सॉल्व कीजिए। यहां पर क्या कर दिया, a इंटू 1/1 माइनस 1/4। कितना, 1 माइनस 1/4 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखिए यहां पर एलसीएम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। तो कितना हो जाएगा, a इंटू 3 नीचे 4 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3। कितना हो जाएगा 4/3। क्या हो गया 4/3। तो अब 4/3 हो गया। तो कितना, देखिए कैसे लिखेंगे इसे, अब लिखेंगे इसका सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल का योग, सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग, सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग। क्या होगा, क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफल, फलों नहीं लिखी, क्षेत्रफल का योग कितना होगा, 4/3 इंटू ए ट्रायंगल। जो बड़े त्रिभुज का क्या होगा, एरिया होगा। बड़े त्रिभुज का क्या होगा, एरिया होगा। तो हमें क्या याद करना है, हमें सिर्फ ये याद रखना है। इतना आप याद रखिए और समझ आप गए हो कि किस तरीके से आता है। क्लियर हुआ, आप इतना समझ गए किस तरीके से आता है, आप इसे याद रख सकते हो। और एक और बता दूं, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करा दूं, समबाहु त्रिभुज की बात बता दूं, उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं। वहां से हमारे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए समबाहु त्रिभुज इधर लिख देता हूं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला का क्षेत्रफल कितना होता है, समबाहु त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 a²। √3/4 a²। कितना होता है, √3/4 a²। कितना, √3/4 a²। कितना होगा, √3/4 a²। क्लियर हुआ, √3/4 a²। इतना आप नोट डाउन कीजिए। चलिए आप नोट डाउन किया होगा। चलिए आगे मेरे प्यारे भाई बहनों, चले आगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन की बात आती है तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए। आप क्वेश्चन देखते हैं कैसे आता है जल्दी आंसर। इतना बड़ा क्वेश्चन और आंसर 2 सेकंड में। चलिए मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, आप क्वेश्चन
लिखिए। चलिए लिखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक मिनट, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई लिखो। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। कितना है? 12 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर, समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक त्रिभुज बनाया जाता है। इस प्रकार से बने, क्या कहेगा? इस प्रकार से बने त्रिभुज का, इस प्रकार से बने त्रिभुज की भुजाओं को लिखना। इस प्रकार से बने त्रिभुज की भुजाओं को, इस प्रकार से बने त्रिभुज की भुजाओं को मिलाकर एक त्रिभुज और बनाया जाता है। क्या किया जाता है? एक त्रिभुज और बनाया जाता है। और यह प्रक्रिया अनंत तक जारी रहती है। और यह प्रक्रिया अनंत तक जारी रहती है। तो सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तो सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल का योग क्या होगा? तो सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग क्या होगा? क्या पूछा? सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग क्या होगा? चलिए, हुआ? आपने बनाया, कुछ लोगों ने बना भी लिया होगा। ज्यादा वैसा क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, उससे आपने बनाया। चलिए अब हम इसे और क्वेश्चन बनाते हैं। जिस किसी ने नहीं बनाया उसे देख लीजिए। डायग्राम में आपको बना रहा हूं, वहां आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, समझाने के लिए मैं बना रहा हूं। एक तो समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजाएं कैसी हैं? समान है। तो दे रखी है आपको 12, 12 और 12। इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया, तो त्रिभुज बना दिया गया। उस बने हुए त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाया। क्या कहा? बने हुए त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाया। बने हुए त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाया और एक त्रिभुज का फिर द्वारा निर्माण हो गया। और यह प्रक्रिया क्या होती है? चलती रहती है। इसका नाम दे देता हूं ABC। ये प्रक्रिया क्या है? आगे तक चलती रहती है। तो सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल का योग क्या होगा? तो सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग क्या होगा? योग पूछा है तो योग निकालें। तो देखिए कैसे निकालेंगे योग। हमें क्या मालूम है? सम ऑफ ऑल ट्रायंगल, सम ऑफ एरिया ऑल ट्रायंगल, ऑल ट्रायंगल, सम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो देखिए कितना होता है हमारा सभी योग क्षेत्रफल कितना होता है? हमारा होता है क्षेत्रफल 1/4/3। कितना होता है? 4/3। अब 4/3 होता है। अब इसके बाद फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 इंटू ए ट्रायंगल, मतलब इसका एरिया। ए क्या है? एरिया है। ए क्या है? एरिया है। तो हमें इस त्रिभुज का एरिया निकालना होगा। तो कितना? 4/3 इंटू एरिया कितना निकलेगा? एरिया का फॉर्मूला क्या है?
समबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला √3/4 a², √3/4 a²। कितना होता है? √3/4 a²। ए क्या यहाँ पर? ए यहाँ पर साइड है, ये यहाँ पर क्या है? साइड है। ये यहाँ पर ए क्या है? एरिया है। यहाँ पर एरिया है, वहां साइड है। क्लियर हुआ? यहां पर कितना लिखूंगा? √3/4 अब साइड का क्या है? स्क्वायर। तो साइड कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है। तो 12 × 12 कितनी बार कट गया? 3 बार। ये कितनी बार? 4 बार। ये कितना हो गया? 4 × 3 12, 12 चौक 48 √3 कितना हो गया? 48 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर, और मीटर में दिया हो तो मीटर। क्लियर? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया हमारा? तुरंत आंसर। कितना आ गया? तुरंत आंसर आ गया। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे की बात करें, अगले की बात करें। थोड़ा सा हम इसमें आगे और समझते हैं। चलिए आगे का पार्ट हम कल दूसरी वीडियो में चलेंगे। ज्यादा आप देखते नहीं हो, कम देख पाते हो। 30 मिनट में आप बोर भी नहीं होंगे। 30 या 40 मिनट की आपकी क्लास रहा करेगी। आप रेगुलर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचाइए, उनको फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फायदा हो। और आप भी आपको इसको पढ़िए। आप सिर्फ नहीं पहुंचा सकते, कुछ नहीं करते, तो आप इसे देखिए, पढ़िए, समझिए, और आपको एग्जाम जरूर होगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कभी ना कभी आपका एग्जाम होगा, और ये एग्जाम में आता है।